भाई हिंदू की शादी हिंदू लड़की से हुई और आग के गिर 7 चक्कर लगाए, पंडित जी ने हिंडा पढ़ के उसका निकाह पढ़ा दिया। मैं जब इंडिया गया तो सबसे पहले मैं पंडित जी से मिलूंगा, ये आप पढ़ते क्या हो? हम तो पढ़ते हैं या युन्नासुत्तकू रब्बकुम, मैं लोगों अल्लाह से डरो, और उसने तुम्हें एक जान आदम और हव्वा से पैदा किया, हम तो ये पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। वो पता नहीं क्या पढ़ रहे, तो मुझे ऐसा लगता है वो कहते भाग जाए, इंसान का बच्चा बन गया, अभी घोड़े पे बैठ के भाग जा, दफा हो जाए यहाँ से, शायद ये समझा रहे होते हैं उसको, किसी की समझ में नहीं आता। तो पंडित जी से मैं तर्जमा पूछूंगा, ये आप पढ़ते क्या? कोई अच्छे कलिमाती होंगे, अच्छा मतलब ही होगा कि ये एक अच्छा काम कर रहे हो, पहली दफा जिंदगी में कोई ढंग का तुमने काम किया है, या उसको डांट रहे होते होंगे, इंसान के बच्चे तुमने ढूंढना पहले क्यों नहीं काम किया। मुझे मैंने बताया था ना 20 साल पहले एक डॉक्टर ने मुझे कहा गोश्त बिल्कुल नहीं खाना, दिल के लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा जा ऐसी की तैसी। वो डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर। मैंने सोचा अगर गोश्त नुकसानदेह होता, हमारे पैगंबर ने ना खाया होता, ना बकरीद में हमें हर जगह तो गोश्त खिलाया जा रहा है। बच्चा पैदा हो अकीके में दाल चावल है, बकरा, लड़की पैदा हो 1 बकरा, लड़का पैदा हो 2 बकरे फोड़ दो, खाओ भी खिलाओ भी। बकरीद में क्या है? गोश्त, वलीमा, शादी के मौके पे औलिम वलौ भी शातिन, नबी ने फरमाया वलीमा करो, 1 बकरा ही क्यों ना हो। हर जगह तो बकरे, ऊंट, दुम्बे काटे जा रहे हैं, और ये वेजिटेरियन कह रहे हैं एक्चुअली गोश्त खाने से ठिश-पिश होता है। वो डॉक्टर साहब की भी तोंद इतनी निकली हुई थी। मैंने दिल में सोचा यार ये वेजिटेरियन है और मुझे भी वेजिटेरियन बनाने, हमारे शुक्र है मैंने नहीं, बाज़ दफा आदमी डॉक्टरों की बातों में आ जाता है। आज हम गोश्त ना खा रहे होते, यहां बैठ के मैं ठिश-पिश बयान कर रहा होता, खरबूजे पे ये बयान हो सकता है? ककड़ी, खीरा, खरबूजे खा के कॉन्फिडेंटली इतना बयान, इतनी देर बयान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भाई 1400 साल पहले इस वाहिद शख्स से, एक सैयदुल अंबिया, हमारे लौंडे लपाड़े जो 18-18 साल में शादियां करके जिंदगी भर निभाते हैं, ऐसे ये देखो लौंडा बैठा हुआ, कितने साल में तुम्हारी शादी हुई थी? 21 देर हो गई, फायदा नहीं है। मुफ्ती साहब आपका नंबर है मेरे पास, मैसेज कर सकता हूं क्या? करके देखें, जवाब ही नहीं आएगा। मुफ्ती साहब फोन उठाएं, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब फोन उठाएं, अस्सलाम वालेकुम। फोन उठाएं, अस्सलाम वालेकुम। फोन उठाएं, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद खिजर नहीं उठा रहा, वालेकुम सलाम, नहीं उठा रहा, वालेकुम सलाम, नहीं उठा रहा, वालेकुम सलाम, नहीं उठा रहा, वालेकुम सलाम। ये भी एक टेंशन से बचने का तरीका है। जब आपको कोई खौफ हो ना किसी चीज का कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो आप बड़े से बड़ा खौफ सोच लिया करो कि एंड ये होगा, और उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ। आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ। जैसे आप बीमार हो, अभी रिपोर्टें आई नहीं, डॉक्टर ने कहा कैंसर भी हो सकता है, और ये भी आप डर रहे हो। आप फर्ज कर लो कैंसर हो गया है, ठीक है, कैंसर ही है, ये हो गया, क्या करें? अब कैंसर में ये भी खतरा होता है कि मर ना जाए, और ये भी खतरा होता है कि हो सकता है मर जाए, यानी ना मरे और मरे दोनों होते हैं ना। डॉक्टर कहते हैं कैंसर है, चलता रहेगा, 30-30 साल निकाल लेगा। बाज़ और डॉक्टर कहते हैं मर जाएगा भाई, तो कोई इलाज नहीं। तो ये फर्ज कर लो मर जाऊंगा मैं, खत्म। क्या फर्ज कर लो? अपने आप को समझाओ मर जाएंगे ना, 10 दिन बाद मर जाएंगे, बस मर गए यार, खत्म। किस्सा क्या है? उससे वो टेंशन से जान छूटती है। मच्छर क्या करता है देखो, इतना होशियार, हमारी नर्सें अस्पतालों में इतनी होशियार नहीं है। वो कैसे खून चूसता है, ऐसे नहीं कि आया और खून चूसा और चला गया। ऐसे तो खवातीन, अस्तगफिरुल्लाह, यानी ऐसे तो कोई भी खून चूस सकता है, नहीं चूसती खवातीन मर्दों का खून। मैं गलती से कुछ मुंह से पता नहीं क्या हो रहा है, आज थकावट हो गई है ज्यादा, क्या हो, ये मजाक कर रहा हूँ। खवातीन भी बयान सुन रही है भाई, इसको मजाक ही लें, सीरियस ऐसा नहीं है। तो चिंगम खाना क्या जायज है? क्या चिंगम खाना जायज है या नहीं? खालिद साहब इंडिया से पूछते हैं। भाई चिंगम कोई खाने की चीज नहीं है, जायज है, अगर उसमें हराम मिर्जा नहीं है तो जायज है, लेकिन वो तो खाई जाती भी नहीं है, तो चबाई जाती है, चबा चबा के फेंक देते हैं। तो ये जुगाली करना तो बकरियों का काम होता है। देखा होगा आपने, गाय रात को सारा दिन खाती है, रात को बैठ के बिला वजह मुंह घुमाती रहती है। तो चलो उसकी तो कोई रीजन बनती है, उसके लिए जरूरी है। आप क्यों गाय की तरह जुगाली कर रहे हैं? सारे एक नंबर के, क्या बोलूं मैं, हदीस सामने, वरना जितनी बड़ी से बड़ी गाली आप दे सकते हैं उनको दे दो। A to Z बकवास है। और ये जिन चुड़ैल भूत वहीं आते हैं जो आमिलों के पास जाते हैं, उनसे रूहानी इलाज करा। जो भी आमिलों के मुंह पे जाके हवा खारिज करता है ना, कभी देखना उसके पे जिन चुड़ैल भूत कभी नहीं आएंगे। जिस पे जिन आया हुआ हो ना, उसको ले जाओ, जब गैस खारिज करनी हो, किसी आमिल के मुंह पे जाके हवा खारिज करे, जिन भाग जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे दूं। जो इनको जितना कंडेम करता है ना, इन आमिलों को, रूहानी आमिलों को, नहीं मानता, उस पे जिन चुड़ैल भूत कभी भी नहीं आएगा, ये जहन में रखना। और जो इनकी अकीदत में जाता है कि जी वो हजरत जी का ये इलाज कर रहा है, तो हजरत जी इसके दम में बड़ी ताकत और फलाने में बड़ी ताकत। मैं रुकिया के मुखालिफ नहीं हूं, ये जहन में रख लेना। किसी भी मस्जिद के इमाम से दम करवा लो, खुद कर लो, ये सब जायज है, इसका बल्कि फायदा भी होता है। लेकिन जो दम करता है ना, उसके पास तो कभी नहीं जाओ। सब शोबदेबाजियां हैं, मिसमेरिज्म है, नजर के धोखे हैं, इतने इसमें नजर के धोखे हैं, आपकी सोच है।
اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے, اور قرآن نے کیا کہا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا, وہ برگر نہیں بنایا, وہ پیزا نہیں بنایا, وہ لڈو نہیں بنایا, وہ جلیبی نہیں ہے, وہ گاڑیاں نہیں ہیں, وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے, یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں, خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ, لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ, حضرت دیتی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے, وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. آج کل خواتین جب کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہے, تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سنا نہیں. جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نا, ایکچولی میں بزی بہت ہوں, ایکچولی اتنے کام ہیں, میں اتنا ہنس رہا ہوتا ہوں, برداشت بھی کر رہا ہوں, کیونکہ میں فون پہ ہنس جاؤں تو پھر غصہ کریں گی نا کہ یار اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی یار. کام کہاں ہے آج کل, کس کے کدھر کام ہے یار آج کل, اللہ سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہرحال وہ ان کے بہت سارے کام ہیں. وہ پھر غصہ ہوتی ہیں, کمنٹس میں اتنی گالیاں پڑتی ہیں نا مجھے نیچے کہ میں کیا بتاؤں. کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں. کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, گناہگار ہوتا ہے, وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے, کافر. باقی تینوں ائمہ کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس حدیث کا, وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ اس زمانے میں کافر ہی نماز چھوڑتا تھا, مسلمان کے بارے میں تصور نہیں تھا, تو اس لیے جو نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تھا وہ کافر ہے. تو یہ تو انہوں نے زمانہ ہی نہیں دیکھا تھا نا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا, یہ تو وہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کے بھی کوئی نماز چھوڑے. تو راجح بات یہی ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا. لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں اسلام کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ کیا تھی, نماز. مسجد میں آ رہا ہی نہیں آ رہا. پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ گناہ کے موقع ہی نہ دے. ہم چاہیں بھی تو گناہ کا موقع نہ ملے, ہم گناہ کرنا چاہیں بھی تو موقع نہ ملے. ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ میں مسجد میں امام لگ گیا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ تو کہتے تھے میں امام نہیں بننا چاہتا. کہتے ہیں یار میں اس لیے امام بن گیا ہوں, نہ چاہتے ہوئے بھی جماعت سے نماز تو پڑھنی پڑے گی نا مجھے. بڑی اچھی سوچ ہے یہ. کہتے ہیں ویسے سستی ہو جاتی ہے, لیکن اب یہاں ڈیوٹی ہوگی تو زبردستی اللہ کو, یعنی یہ بھی غنیمت ہے یار, ذمہ داری تو پوری ہو رہی ہے نا, ڈیوٹی تو پوری ہو رہی ہے. کسی بھی طرح سے ہو جائے کام جو اللہ نے ذمے میں, اخلاص آتا رہے گا آہستہ آہستہ. مجھے پنکھے میں اچھی نیند آتی ہے, کچھ لوگوں کو پنکھے کے ساؤنڈ سے محبت ہوتی ہے, ان میں بھی ہوں. چل رہا ہوتا ہے نا, بڑا مزہ آتا ہے یار. اور پنکھا جتنا پرانا ہو نا اتنی اچھی نیند آتی ہے, ایسے چل رہا ہو. ایک جگہ تو میں گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے ایک پیڈسٹل فین لا کے رکھا, مجھے لگ رہا تھا ان کی نانی کی جہیز کا ہے یہ. کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, یہی بات نہیں ہوا, پرانا سا پنکھا نا. میں اس کے نیچے, مجھے لگا کہ یہ گر جائے گا. وہ پیڈسٹل فین نہیں ہوتے ڈنڈے والے, اور وہ یوں ہل بھی رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ گرے گا. وہ کہہ رہے نہیں گرے گا, یہ ہماری بہت پرانا ہے. میں نے کہا یہ بتا رہا ہے کہ میں گرنے والا ہوں, اور آپ حیران ہو گئے گر گیا. تو شکر ہے میں نیچے قریب میں لیٹا ہوا نہیں تھا, میں بات کر رہا ہوں اور وہ گر گیا. تو لیکن وہ اڑنگ اڑنگ کے اپنا بالکل, ارے ہم تو اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم غوث کے مانگنے والے ہیں, ہم خواجہ سے مانگنے والے ہیں, مگر اللہ کی لعنت تجھ پر ہے, تو خیروں سے مانگنے والا ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں, تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. لہذا یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد. قبروں پہ جا کے وہاں مرادیں ماننا اور یہ سب چیزیں اپنی ہسٹری سے نکال دو. جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی سے مدد مانگنا حرام ہے, ان کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے دعا نہ مانگی جائے, کیونکہ نبی توحید لے کر آئے ہیں. یہ نبی کی محبت نہیں ہے کہ آپ نبی ہی سے مدد مانگنا شروع کر دیں. ایسے بھی بعض دوست ہوتے ہیں جا رہے ہیں نا, جو چلو جی آصف اسپائر چلتے ہیں, سوراب پورٹ چلتے ہیں, فلاں ہوٹل پہ چلتے ہیں. یار کبھی اس نے پیسے دے دیے, کبھی ہم نے دے دیے, کبھی اس نے دے دیے. کچھ دوستوں میں آپ دیکھنا ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو کبھی بھی پیسے نہیں نکالتا, وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے ہوتا ہے, اسے شرم ہی نہیں آتی. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں. اپنی خواہشات سے بھی محبت کی ہمیں اجازت ہے. آپ کا اگر کوئی چیز کا دل چاہ رہا ہے پورا کریں آپ. اسی سلسلے میں تو میں نے استغفر اللہ, خیر آپ کا اگر کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے تو آپ اس کو خواتین نہیں چھوڑیں گے, مجھے لگ رہا ہے اوپر سے پتھراؤ نشک ہو جائے, بہت ٹھیٹ آدمی.
ایک دفعہ میں اسی طرح بیان کر رہا تھا, کسی نے کمنٹس کیے ہوئے یہ بہت ڈھیٹ مولوی ہے, یہ نہیں چینج ہوگا. کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, کسی خاتون نے, بہت تپی ہوئی تھی نا وہ, نے کہا یہ بہت ہی ڈھیٹ مفتی ہے, یہ نہیں تبدیل ہوگا. خیر اللہ معاف فرمائے, میری مغفرت فرمائے. خیر تو اللہ کہتے ہیں بھائی محبت ماں باپ سے, بیوی سے, بچوں سے, اپنی چاہتوں سے بھی. تبھی اسلام میں چاہتیں پوری کرنا برا نہیں. اگر سوئمنگ کا دل کر رہا ہے آپ کر لیں, اس میں یہ نہیں کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں امریکہ میں چپو چلا رہے ہیں, کشتی چلا رہے ہیں, لائف انجوائے کر رہے ہیں. کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں, میں تپانے کے لیے کر رہا ہوتا ہوں یہ کام, حالانکہ مجھے کوئی اتنا شوق ہے نہیں. ابھی حامد بھائی مجھے کل ہیلی کاپٹر میں نیاگرا فال دکھا رہے تھے, میں نے کہا چھوڑ دو یار, سیدھے سیدھے جا کے ایسے ہی دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے مولویوں میں ہی کہ ان کے سامنے 10 دفعہ کوئی ہنسی کی بات کرو پھر بھی ان کو ہنسی نہیں آتی, ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے باوقار. ایک ایسے ہی مولانا صاحب سے میری ملاقات ہوئی نا, بڑے سیریس, بڑے سنجیدہ, کوئی ہنسنے کی بات پہ ہنسے نہیں. تو کسی نے کہا یار تم ان کو ہنسا کے دکھا دو, ان کو یہ بہت ہی بزرگ ہیں, اعلیٰ کوالٹی کے ہیں. میں نے 5 منٹ میں اس کو جو ہنسایا ہے نا, میں نے کہا آج تمہارا سارا تقویٰ ختم, سارا تقویٰ ختم. خیر تو بزرگ کا ایک عجیب, اور شادیاں وادیاں تو بزرگ پہ سوٹ ہی نہیں کرتی بھائی. بھائی بزرگ تو اتنے نیک, اتنے بڑے, ایک بھی پتہ نہیں کیسے ہو گئی حضرت جی کی, ورنہ ان چیزوں میں کیا رکھا ہے یار, کیا رکھا ہے. بزرگ کو عورت کی طرف رغبت, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بزرگ کا ایک عجیب ہی مفہوم ہے, ہلانے سے ہلے نہیں, چلانے سے, یہ یاد رکھنا یہ جملہ. کرکٹ دیکھنے کے بعد بھی لوگ کیا کرتے ہیں, چلو کوئی فائنل میچ چل رہا ہے, تھوڑا بہت دیکھ لیا, اس کے بعد جو گھنٹوں تبصرے چلتے ہیں صحافیوں کے, وہ جو ہوتے ہیں نا بیٹھے ہوتے ہیں کرکٹ کے پرانے ریٹائر کھلاڑی, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اس نے یوں کیا کر لیتا تو یہ ہو جاتا, یوں کر لیتا تو یہ ہو جاتا. چھوڑو یار, جیسا بھی کر لیتا کیا ہو جاتا, ہار جاتا زیادہ زیادہ تو ہارتا رہے. کرکٹ میں کیا ہے, گیند بلہ ہے, لکڑی ہے, یہ کوئی عزت ذلت کا معیار تھوڑی ہے. گیند بلہ, اس میں اگر چوکا چھکا لگ گیا, عزت کا معیار نہیں ہے. یہ بیوقوف لوگوں کی نظر میں ان چیزوں سے عزت ہوتی ہے. کھیل میں جیت گیا کیا ہے اس میں یار, ہار گیا 100 دفعہ ہار جائے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. کرکٹ دیکھنے کے بعد بھی لوگ کیا کرتے ہیں, چلو کوئی فائنل میچ چل رہا ہے, تھوڑا بہت دیکھ لیا, اس کے بعد جو گھنٹوں تبصرے چلتے ہیں صحافیوں کے, وہ جو ہوتے ہیں نا بیٹھے ہوتے ہیں کرکٹ کے پرانے ریٹائر کھلاڑی, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اس نے یوں کیا کر لیتا تو یہ ہو جاتا, یوں کر لیتا تو یہ ہو جاتا. چھوڑو یار, جیسا بھی کر لیتا کیا ہو جاتا, ہار جاتا زیادہ زیادہ تو ہارتا رہے. کرکٹ میں کیا ہے, گیند بلہ ہے, لکڑی ہے, یہ کوئی عزت ذلت کا معیار تھوڑی ہے. گیند بلہ, اس میں اگر چوکا چھکا لگ گیا, عزت کا معیار نہیں ہے. یہ بیوقوف لوگوں کی نظر میں ان چیزوں سے عزت ہوتی ہے. کھیل میں جیت گیا کیا ہے اس میں یار, ہار گیا 100 دفعہ ہار جائے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا دوست ہے, اس کی کسی سے دوستی ہوئی تھی, وہ اس سے عشق کر بیٹھا ہے. لڑکی سے, لڑکے سے. اور اس کے بعد ابھی وہ دوست الگ ہوا ہے, تو وہ میرے کو بد دعائیں دے رہا ہے, تو لگے گی یا کیا؟ نہیں کوئی بد دعائی نہیں لگے گی, اللہ معاف فرمائے یار, یہ تو بہت ہی بری بات ہے نا. کار صاحب کیا بولتے ہیں, ہماری اپنی موبائل کی دکان ہے, تو اس پہ بچے جو ہے نا سانگ بھروانے آتے, تو سانگ بھر کے دے سانگ, ہاں گانے, سانگ بھر کے نہیں دے سکتے, گناہ ہے. نہیں, بہت تہجد کا ثواب ہے. ہاں گناہ ہے بھائی, ظاہر ہے, گانے بجانے تو ناجائز ہے نا. ٹھیک ہے گانا. مفتی صاحب آپ کا نمبر ہے میرے پاس, میسج کر سکتا ہوں کیا, کر کے دیکھیں, جواب ہی نہیں آئے گا. مفتی صاحب فون اٹھائیں, السلام علیکم. مفتی صاحب فون اٹھائیں, السلام علیکم. فون اٹھائیں, السلام علیکم. فون اٹھائیں, السلام علیکم. محمد خضر نہیں اٹھا رہا, وعلیکم السلام. 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 میرے بچے بیٹھے ہوئے کہ بیٹھے ہوئے, کہاں بیٹھے ہوئے؟ اچھا, میرے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے یہ باتیں سنیں. جو ابا گھر میں ایک ہی بیٹھا ہوا ہے, باقی سب کھیل رہے ہوتے ہیں, گھر کی مرغی دال برابر, کوئی بچہ بیٹھ کے بیان نہیں سنتا میرے. کہتے گھر کی مرغی کیا ہے, لوگ کوئی لانڈی سے آ رہا ہے, کوئی امریکہ سے آ رہا ہے, گھر کے بچے کہتے ہیں ابا ہے نا, کیا ہے. السلام علیکم, جلدی جلدی. ہاں پہنا دو اپنا لیپ ٹاپ بیچنے کے لیے. اس کو کیا ہو گیا بھائی, لیپ ٹاپ میں نے
हेलो, हाँ भाई, मैंने लैपटॉप भेजा है किसी को ना सदर में बेचने के लिए अपना, तो कह रहे मुझसे 180 लग रहे थे लेकिन ये बंदा 170 में ले रहा है। मैंने कहा पहना दो, पहना दो। मुफ्ती साहब दूसरी शादी के बाद ना कोई दीन का काम कर सकते हैं, हर वक्त की लड़ाई, यही भी एक काम है भाई। जितने नंबर गैर महरम लड़कियों के सत्तार भाई के नाम से सेव किए हुए हैं, थी वो वहीदा लेकिन आपने वहीद के नाम से सेव किया, थी वो महमूदा आपने सेव किया महमूद भाई के नाम से, तो सब नंबर क्या कर दो, उड़ा दो आज। हाँ, अगर किसी से शादी की उम्मीद है तो एक पैगाम भेज दो, भाई मैं रिश्ता लेके घर आ रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ में जवाब तो घर चले जाना रिश्ता लेके, ना में जवाब ब्लॉक, खत्म। ये किसका हुक्म है? अल्लाह के आगे फिर चलती नहीं है कि नहीं एक्चुअली देखें ये नहीं होता, एक्चुअली नहीं होता अल्लाह के आगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे मौलवियों में ही कि उनके सामने 10 दफा कोई हंसी की बात करो फिर भी उनको हंसी नहीं आती, ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे बावकार। एक ऐसे ही मौलाना साहब से मेरी मुलाकात हुई ना, बड़े सीरियस, बड़े संजीदा, कोई हंसने की बात पे हंसे नहीं, तो किसी ने कहा यार तुम इनको हंसा के दिखा दो इनको, ये बहुत ही बुजुर्ग है, आला क्वालिटी के हैं। मैंने 5 मिनट में उसको जो हंसाया है ना, मैंने कहा आज तुम्हारा सारा तकवा खत्म, सारा तकवा खत्म। खैर, तो बुजुर्ग का एक अजीब, और शादियां वादियां तो बुजुर्ग पे सूट ही नहीं करती भाई। भाई बुजुर्ग तो इतने नेक, इतने बड़े, एक भी पता नहीं कैसे हो गई हजरत जी की, वरना इन चीजों में क्या रखा है यार, क्या रखा है? बुजुर्ग को औरत की तरफ रग़बत, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो बुजुर्ग का एक अजीब ही मफ़हूम है, हिलाने से हिले नहीं, चलाने से, ये याद रखना ये जुमला। मुफ्ती साहब, लड़का लड़की जो मोहब्बत करते हो, माँ बाप से भी कर लिया करो यार कभी मोहब्बत आपस में, और दोनों बगैर शादी के मर जाएं तो दोज़ख में जाना चाहिए इन दोनों को। कह रहे हैं तो क्या जन्नत में मिल सकेंगे, और अगर किसी और से हो जाए शादी फिर ना मिल सकेंगे? अगर दोनों कंवारे मर गए और वो हराम मोहब्बत में पड़े नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी लेकिन कोई नाजायज़ काम किया नहीं, निकाह की कोशिश की और मर गए, तो फिर दोनों कंवारे हैं तो अल्लाह तो दोनों की ख्वाहिश पूरी करेगा ना जन्नत में। फिर तो अल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह से पूरी पूरी उम्मीद है, दोनों की शादी करा देगा वहाँ पे। लेकिन अगर नाजायज़ नहीं किया, नाजायज़ नहीं किया कुछ, और अगर उसकी कहीं और शादी हो गई, तो फिर कब्र पे ये शेर लिख के लगा दिया जाए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। नॉर्वे में किसी डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब हमारे पास ना कुछ ऐसे लोग आते हैं जो लड़कों में दिलचस्पी लेते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, नंबर पे क्या कहूं, तो वो आते हैं तो वो हम उनको कैसे समझाएं कि ये मत करो, सख्ती तो हम कर नहीं सकते। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब उन लड़कों को जो गे टाइप के हैं उनको आप प्यार से समझाएं। फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि यार ये कुछ और ना हो जाए अगर प्यार से समझाएं। फिर मैंने कहा इतना प्यार से ना समझाएं कि आप ही पे दिल आ जाए उसका, क्योंकि उसका तो वो तो दिलचस्पी उसको तो आदमियों में, अल्लाह माफ फरमाए। मैंने कहा सबसे पहले डॉक्टर साहब अपनी केयर करनी है, इतनी मोहब्बत से ना समझाएं, इन वक्तों का कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी वक्त दिल आता है इनका। तो यहां तक तो बात ठीक है कि बच्चे को लड़का बनाओ, लड़की मत बनाओ, थोड़ा गली महल्ले में खेलने कूदने दो, पिट गया कोई बात नहीं, जब घर में आए पिट के बोलो कोई बात नहीं बेटा, अगली दफा तू कूद देना। नहीं ये मुफ्ती साहब जंगली बना रहे हैं हमारे बच्चों को, मुफ्ती साहब हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे काम का नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी जल्दी, हाँ पहना दो पहना दो पहना दो पहना दो। अपना लैपटॉप बेचने के लिए, इसको क्या हो गया भाई, लैपटॉप मैंने हेलो, हाँ भाई, मैंने लैपटॉप भेजा है किसी को ना सदर में बेचने के लिए अपना, तो कह रहे मुझसे 180 लग रहे थे लेकिन ये बंदा 170 में ले रहा है। मैंने कहा पहना दो, पहना दो। मेरे बच्चे बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए? अच्छा, मेरे बच्चों के लिए भी जरूरी है ये बातें सुने। जो अब्बा घर में एक ही बैठा हुआ है, बाकी सब खेल रहे होते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई बच्चा बैठ के बयान नहीं सुनता मेरे। कहते घर की मुर्गी क्या है,
लोग कोई लांडी से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, घर के बच्चे कहते हैं अब्बा है ना क्या है। कल मेरा एक जनाजे में जाना हुआ, खातून की उम्र 95 साल, कितनी, जिनका इंतकाल हुआ, हमारे कोई दूर की रिलेटिव थी, उनके बेटों से मैं मिला, इतने गमज़दा थे। मैंने कहा आपके वालिद का इंतकाल कब हुआ? उन्होंने कहा 93 में, यानी 77 साल या 75 साल वालिद साहब की उम्र थी। मैंने कहा माशाअल्लाह आप लोगों ने अपनी वालदा की खिदमत बहुत की। उन्होंने कहा हाँ की है। क्यों की है? कह रहे हैं हमारे वालिद 10 साल से बिस्तर पे थे, फालिश था, और मेरी माँ की पेशानी पर एक दिन भी लकीर नहीं आई। ऐसी मेरी माँ ने मेरे बाप की खिदमत की है ना, उसके बाद से फिर हमने भी क्या किया, अपनी माँ की खिदमत में कोई कसर। ये जो माएँ बच्चों को बाप के खिलाफ वरगला रही होती हैं, ये समझती हैं कि फिर बुढ़ापे में बच्चे हमारी खिदमत करेंगे, ना वो बाप के रहते हैं ना वो माँ के रहते हैं। बच्चा उसी की तरफ जाएगा, देखेगा कि कौन जोड़ की बात कर रहा है और कौन। शुरू में तो ना समझ होता है, लेकिन इतनी अल्लाह ने सेंस हर एक को दी है, थोड़े दिनों के बाद उसकी खोपड़ी में आ जाता है सही कौन है गलत कौन है। जितने नंबर गैर महरम लड़कियों के सत्तार भाई के नाम से सेव किए हुए हैं, थी वो वहीदा लेकिन आपने वहीद के नाम से सेव किया, थी वो महमूदा आपने सेव किया महमूद भाई के नाम से, तो सब नंबर क्या कर दो, उड़ा दो आज। हाँ, अगर किसी से शादी की उम्मीद है तो एक पैगाम भेज दो, भाई मैं रिश्ता लेके घर आ रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ में जवाब तो घर चले जाना रिश्ता लेके, ना में जवाब ब्लॉक, खत्म। ये किसका हुक्म है? अल्लाह के आगे फिर चलती नहीं है कि नहीं एक्चुअली देखें ये नहीं होता, एक्चुअली नहीं होता अल्लाह के आगे। ओहो, दिल के अरमा आंसू में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए वाला केस है। ये हल नहीं है। ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ। वो एक आदमी की 40 साल उम्र हो गई, अब तक शादी नहीं हुई। किसी ने कहा क्यों नहीं हुई? कह रहे इसको किसी बुजुर्ग की दुआ लगी है। वो दुआ क्या लगी है? किसी बुजुर्ग की इसने खिदमत की थी, उन्होंने दुआ दी थी अल्लाह करे तू हमेशा खुश रहे। उसके बाद 40 साल हो गए। जगह का नाम तो सुना होगा सब लोगों ने। उनका मैंने मोहतरम का क्लिप देखा, मुझे ख्याल हुआ यार ये बयान में बताने का है। वो उस वकार जगह साहब ने क्या किया कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने नहा धो के मोहतरम जा रहे हैं और मोहतरम साहब अपना क्लिप बना रहे हैं और उसका नाम लिखा हुआ है 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। भाई बस 100 चूहे खा के बिल्ली चली। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये क्या। तो वकार जगह साहब ने कहा कि देखो ठीक है हम 100 चूहे हमने खाए हैं दिन भर में, लेकिन एक काम हम अच्छा कर रहे हैं, तो यार चलो बिल्ली हज को जा रही है तो 100 चूहे खा के अगर उसने गलत किया तो हज करने के लिए ये काम तो अच्छा किया ना। तो उसने कहा आप सुबह सुबह उठें, नहाए धोएं और फजर की नमाज जाके पढ़ें। तो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि यार एक लिबरल आदमी जब इस तरह की बात करेगा ना, तो चलो एक अच्छा पैगाम दिया ना लोगों को कि यार सारा दिन आप बेशक बैठ के 100 चूहे खा लो, दिन की इब्तिदा तो तमीज से करो ना। मैं नहीं कह रहा कि वो 100 चूहे खाने वाली बात सही है गलत है, इस बहस में मैं नहीं पढ़ रहा, किसी की शख्सियत पे मैं नहीं जाता कि कौन सही है कौन गलत है। वो किसी ने बताया ना गांधी साहब की तस्वीर आई ऐसे बैठे हुए हैं, तो किसी ने कहा कि गांधी साहब परेशान है, 2-4 चीजें हराम रह गई हैं, वो किस तरीके से मैं हलाल। जावेद गांधी साहब को सुनना कैसा? जावेद अहमद गांधी साहब को सुनना कैसा है? जावेद अहमद गांधी साहब को सुन के कंफ्यूजन के अलावा कुछ भी नहीं हासिल होगा, बौखला जाएंगे। जावेद अहमद गांधी साहब ने जन्नत की हूरों का इंकार किया, बोला यही दुनिया की औरतें यही हूरें होंगी। एक ही चीज थी जिसकी चक्कर में आदमी नमाज रोजे में लगा हुआ था, यही वाली मिलेंगी। ठीक है, उन्होंने बोला रिपेयरिंग होगी इनकी, तो अगर यही वाली मिलेंगी, पहली बात कुरान में जन्नत की ये भी मिलेंगी इंशाल्लाह, लेकिन कुरान में जन्नत की हूरों का अलग से अल्लाह ने इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाआ फजअलनाहुन्ना अबकारा हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, अल्लाह कहते हैं वो हूरें जो उनको हमने खैमों में बंद किया हुआ है। तो जनाब प्रोफेसर गांधी साहब कुरान में इतनी ताबीलात करते हैं, इतनी ताबीलात, हर आयत को अलग अलग अपना मफहूम निकाला हुआ है उसका, घुमा घुमा के बहुत ज्यादा ताबील। आपकी बीवी खूबसूरत है ना, कोई नहीं दफ्तर में छोड़ेगा उसको, बता रहा हूँ। बड़े हराम खोर बैठे हुए आजकल, बस सूरत है तो कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, तुम खुद ही नहीं कराओगे तो बाकी कौन कराएगा। आजकल औरत की कीमत पता है क्या है? ना ये कीमत है कि वो डॉक्टर है, ना ये कीमत है कि वो पायलट है, ना ये कीमत है कि वो इंजीनियर, कोई कीमत नहीं, उसकी कीमत है खूबसूरत है। हर मर्द लाइन मारने की कोशिश करेगा उसको, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, हर मर्द लाइन मारने की कोशिश करेगा उसको। दफ्तरों में हर जगह
रास फाश होने का खौफ ना होता, मैं तुम्हें हालात बताता हूं जो लड़कियों ने हमें बताए हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। समझ में आ रही है बात? इसलिए घर के अंदर रखो, इज्जत के साथ खिलाओ पिलाओ, अल्लाह की भी मदद होगी, अल्लाह माल में बरकत देगा। मर्द के माल में अल्लाह ने, चूंकि अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी डाली है तो अल्लाह बरकत देता है। इस्लाम चाहता ये खुशी हो, किसी से आपको मोहब्बत हो, नफरत हो तो दिमाग की तरफ निस्बत मत करो। किसकी तरफ निस्बत करो? दिल की तरफ। जैसे हम जब किसी को मोहब्बत का पैगाम देते हैं तो दिल का टुकड़ा बना के भेजते हैं, ये दिमाग का। बोलते क्यों नहीं, शर्मा रहे हो लग रहा है, सबको अपने अपने वाकयात याद आ रहे हैं। कप्पे गंदे हो जाएंगे, कप्पे तोतला भी बना रहे हैं उसको साथ साथ। कप्पे गंदे हो जाएंगे, ऐसे नहीं खाते। क्या उसकी वलीमा है जो कपड़े गंदे हो जाएंगे? छोड़ो गंदे होने तो कपड़े यार उसके, बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहो। फिर बोटियां नोच रहा है जो करके सब। हम तो भाई कमजोर लोग हैं, हमसे ना चीखा जाता है, हमारी तो सारी ताकत 4 शादियों पे लग चुकी है। चीखने चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि ना हो, आराम से बात हो जाए। वैसे अभी मजीद 8 की ताकत है, लेकिन इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। कहीं आप समझे कि मुफ्ती साहब खत्म हो गए। अब खत्म नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा से शुरू हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम ने क्या किया है? बाउंड किया, बस स्टॉप। नॉर्वे में किसी डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब हमारे पास ना कुछ ऐसे लोग आते हैं जो लड़कों में दिलचस्पी लेते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, नंबर पे क्या कहूं, तो वो आते हैं तो वो हम उनको कैसे समझाएं कि ये मत करो, सख्ती तो हम कर नहीं सकते। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब उन लड़कों को जो गे टाइप के हैं उनको आप प्यार से समझाएं। फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि यार ये कुछ और ना हो जाए अगर प्यार से समझाएं। फिर मैंने कहा इतना प्यार से ना समझाएं कि आप ही पे दिल आ जाए उसका, क्योंकि उसका तो वो तो दिलचस्पी उसको तो आदमियों में, अल्लाह माफ फरमाए। मैंने कहा सबसे पहले डॉक्टर साहब अपनी केयर करनी है, इतनी मोहब्बत से ना समझाएं। इन कमबख्तों का कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी वक्त दिल आता है इनका। तो यहां तक तो बात ठीक है कि बच्चे को लड़का बनाओ, लड़की मत बनाओ, थोड़ा गली महल्ले में खेलने कूदने दो। पिट गया कोई बात नहीं, जब घर में आए पिट के बोलो कोई बात नहीं बेटा, अगली दफा तू कूद देना। नहीं ये मुफ्ती साहब जंगली बना रहे हैं हमारे बच्चों को, मुफ्ती साहब हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे काम का नहीं होगा। क्रिकेट देखने के बाद भी लोग क्या करते हैं, चलो कोई फाइनल मैच चल रहा है, थोड़ा बहुत देख लिया, उसके बाद जो घंटों तबसरे चलते हैं सहाफियों के, वो जो होते हैं ना बैठे होते हैं क्रिकेट के पुराने रिटायर खिलाड़ी, वो बैठे होते हैं, इसने यूं किया कर लेता तो ये हो जाता, यूं कर लेता तो ये हो जाता। छोड़ो यार, जैसा भी कर लेता क्या हो जाता, हार जाता ज्यादा ज्यादा तो हारता रहे। क्रिकेट में क्या है, गेंद बल्ला है, लकड़ी है, ये कोई इज्जत जिल्लत का मयार थोड़ी है। गेंद बल्ला, उसमें अगर चौका छक्का लग गया, इज्जत का मयार नहीं है ये बेवकूफ लोगों की नजर में इन चीजों से इज्जत होती है। खेल में जीत गया क्या है इसमें यार, हार गया 100 दफा हार जाए, कुछ नहीं होता इससे। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मेरा दोस्त है, उसकी किसी से दोस्ती हुई थी, वो इससे इश्क कर बैठा है। लड़की से? लड़के से। और उसके बाद अभी वो दोस्त अलग हुआ है तो वो मेरे को बद्दुआएं दे रहा है, तो लगेगी या क्या? नहीं कोई बद्दुआई नहीं लगेगी, अल्लाह माफ फरमाए यार, ये तो बहुत ही बुरी बात है ना। कार साहब क्या बोलते हैं, हमारी अपनी मोबाइल की दुकान है, तो उस पे बच्चे जो है ना सॉन्ग भरवाने आते, तो सॉन्ग भर के दे सॉन्ग? हाँ गाने। सॉन्ग भर के नहीं दे सकते, गुनाह है? नहीं, बहुत तहज्जुद का सवाब है। हाँ गुनाह है भाई, जाहिर है, गाने बजाने तो नाजायज है ना। ठीक है गाना